Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि अप्रैल 2024 के लिए है। आज की रीडिंग कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट ज़रूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। आइए जानते हैं कैप्रिकॉन पीपल, ये अप्रैल का महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। जनरल एनर्जीज इस मंथ की आपके लिए किस तरह की होंगी। ये महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। तो पहला कार्ड है जस्टिस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द हर्मिट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 9 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देन इज नाइट ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ फायर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। कैप्रिकॉन पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक अर्थ साइन पर्सनालिटी हैं और इस पूरे मंथ में आप अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग ही एक्ट करने वाले हैं। आपकी डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग रहने वाली है। आप मेहनत पर यकीन करेंगे। आपके फैसले बहुत पक्के फैसले होंगे। उन्हें बदल पाना उतना आसान किसी के लिए भी नहीं होगा। इस महीने में आप अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकाल पाएंगे। आप अपनी लाइफ को जिस तरह से फ्रेम करना चाहते हैं आप डेफिनेटली कर पाएंगे। आपको इस मंथ में अपनी क्वालिटी ऑफ वर्क के ऊपर फोकस करना है, क्वांटिटी ऑफ वर्क के ऊपर फोकस नहीं करना है। इस मंथ में मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि दूसरा पर्सन आपको लेकर क्या फील करता है, इस चीज पर आपका बिल्कुल भी फोकस नहीं रहने वाला है। ये चीज बहुत अच्छी है। अगर आप ऐसी जगह पर काम करते हैं जहां पर आपके साथ कोई टीम एसोसिएटेड है तो अपनी टीम को साथ लेकर चलिएगा। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। इस महीने में घर का कोई पर्सन आपको बहुत अच्छी क्रिएटिव एडवाइस दे सकता है। उस पर्सन की एडवाइस को जरूर सुनिएगा। इस महीने में आप जो भी काम करने की कोशिश करेंगे उसमें ईश्वर का साथ आपको जरूर मिलने वाला है और आपकी मेहनत इस मंथ में रंग जरूर लाएगी। ठीक है, ये एनर्जीज है। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड भी है। देखिए, इस मंथ में आपको कोई बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ठीक है, किसी की प्रेगनेंसी की न्यूज़ या फिर किसी की शादी की न्यूज़, एंगेजमेंट की न्यूज़ या पढ़ाई के रिगार्ड में कुछ गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। और जो भी आपको गुड न्यूज़ मिलेगी उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देना आपको नहीं भूलना है। अपनों के साथ अपनी खुशियों को बांटना है। हो सकता है ये खुशियां आपके साथ ही एसोसिएटेड हो सकता है आपकी मैरिज फिक्स हो जाए, आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाए। ऐसी एनर्जीज है यहाँ पर। ठीक है, और अपनों के साथ खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, लेकिन अपनी इमीडिएट फैमिली के साथ ही आप अपने सिर्फ खुशियों को बांटेंगे क्योंकि खुशियों को नज़र भी बहुत जल्दी लग जाती है। इस मंथ में मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि बाहर का कोई थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में काफी इंटरफेरेंस शो करने वाला है। आप किसी को इतना मौका मत दीजिएगा कि कोई पर्सन आपके बिहाफ पर फैसले बना पाए। जैसे कि आपकी डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग रहने वाली है। मुझे नहीं लगता है कि आप किसी को इतनी प्राथमिकता या इतनी इंपॉर्टेंस देंगे कि वो पर्सन आपके लेवल पर या फिर आपके बिहाफ पर फैसले बनाएगा। ठीक है, लेकिन बाहर से इंटरफेरेंस इस मंथ में रहने जरूर वाली है। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो ये आपके फेवर में होगा। इस मंथ में जिन चीज़ों में डिले हो रही है, जहाँ पर आप ईश्वर से ये चीज़ कहते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हमेशा हम ही किसी चीज़ के लिए क्यों तरसते रह जाते हैं,
उन चीज़ों में आपको अपने साथ न्याय होता हुआ नज़र आएगा। अपने बिलीफ सिस्टम पर आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है। सिचुएशन को हर साइड से देखना ज़रूरी है, ठीक है? और अगर आप किसी ऐसी पोजीशन पर हैं जहाँ पर आपके फैसले दूसरों की ज़िंदगी के ऊपर एक बहुत गहरा इम्पैक्ट डाल सकते हैं, तो आपको बहुत सोच समझकर इम्पार्शियल होकर फैसले बनाने हैं, ठीक है? नहीं तो आप कहीं न कहीं अपना कर्मा गलत कर बैठेंगे, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड है। इस मंथ में मुझे आप बहुत ही ज़्यादा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जीज में नज़र आ रहे हैं। आप अकेले में टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करेंगे। इस मंथ में की गई मेडिटेशन या फिर अकेले में जो आप टाइम स्पेंड करेंगे, इसका आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। आपके अंदर एक ठहराव इस महीने में आता हुआ नज़र आ रहा है। खुद को जानने की जो आपकी उत्सुकता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, जो आपके ये सवाल हैं, उनके जवाब आपको इस मंथ में मिलेंगे, ठीक है? इस मंथ में आपको कोई स्पिरिचुअल मेंटोर भी मिल सकता है। खुद को जान लेना दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये उपलब्धि इस मंथ में आपको मिलती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ पर 5 ऑफ फायर का कार्ड है। इस मंथ में आपका दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, क्योंकि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग रहने वाला है और सामने वाले को शायद आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझ भी नहीं आएगा। आपको इस लड़ाई झगड़े को अवॉइड करना है। आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है। सामने वाला पर्सन उस बात को सुनता है, वेल एंड गुड, नहीं सुनता है तो उसकी मर्जी, ठीक है? आपको अपने लिए स्टैंड लेने से मना नहीं कर रहे हूँ, लेकिन ऐसा मत कीजिएगा कि सामने वाले को आप मजबूर करना शुरू कर दें कि वो पर्सन आपकी बात माने ही माने। उससे आपकी अपनी छवि भी खराब होगी। इस मंथ में आपके एम्बिशंस बहुत ही ज़्यादा हाई रहने वाले हैं। ये एनर्जीज हैं। यहाँ पर 9 ऑफ फायर का कार्ड है। इस महीने में आपको अपने आसपास वाले लोगों पर ज़्यादा यकीन नहीं रहने वाला है। आप बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव एनर्जीज में रहेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि जो आपके आसपास वाले लोग हैं वो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, वो आपको पीछे की ओर खींच रहे हैं, तो इसलिए आप एक डिफेंस सिस्टम अपना खड़ा करने वाले हैं। आपको अपनी मेहनत पर, किसी भी चीज़ पर गिव अप नहीं करना है। आपको जहाँ पर भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सफोकेट करना शुरू कर दें, वहाँ पर आप एंजल से हेल्प मांगिएगा। इस महीने में आप नेचर से ज़्यादा कनेक्ट होते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ओके, ये एनर्जीज है। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इस महीने में आप हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। ये तो आपका बेसिक नेचर है। आपको मेहनत करना अच्छा लगता है, क्योंकि मेहनत से के बाद जो फल आपको मिलता है, आपको उस चीज़ पर एक तरह से प्राउड फील होता है कि आपने मेहनत की तो आपको इस चीज़ का फल मिला, ठीक है? इस मंथ में भी आपका बेसिक नेचर वही रहने वाला है। आप मेहनत करने की कोशिश करेंगे। जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं, आप उन्हें सीखने की कोशिश करेंगे। आप अगर अपने करियर पाथ को चेंज करना चाहते हैं, ये मंथ उस चीज़ के लिए बहुत अच्छा है। हर एक चीज़ की बारीकी पर आप इस मंथ में ध्यान देने वाले हैं, ठीक है? आपकी स्किल्स एनहांस होती हुई इस महीने में नज़र आ रही हैं। यहाँ पर नाइट ऑफ फायर का कार्ड है। इस महीने में आपका जो पैशन है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है। आप कॉन्फिडेंट होकर अपनी लाइफ में आगे की ओर बढ़ेंगे। आप एक नई डायरेक्शन में बढ़ते हुए भी मुझे नजर आ रहे हैं। इस मंथ में कुछ ऐसे इवेंट्स आपकी लाइफ के अंदर होंगे जहां पर आपको इमीडिएटली एक्शन लेने की ज़रूरत है। अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट ज़रूर कीजिएगा। इस महीने में आपको फोकस रहने की ज़रूरत है। आपका कोई रिलेशनशिप अगर चल रहा है तो उसमें आपकी तरफ से पैशन बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। इस महीने में आप चीज़ों को डिले नहीं करेंगे, पोस्टपोन करने की टेंडेंसी आपकी नहीं होगी। आपको ऐसा लगेगा जो वक्त है उसे संभाल लेना चाहिए, ठीक है? वक्त को ज़ाया नहीं करना चाहिए, ऐसा आपका कुछ नेचर रहने वाला है। यहाँ पर 10 ऑफ फायर का कार्ड है। इस मंथ में आप मुझे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। जितनी आपकी क्षमता है उतना ही आपको काम करने की ज़रूरत है। अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप किसी सिचुएशन में हैं जहाँ पर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि अब आपको क्या करना है और आप निरंतर उसी चीज़ पर काम करते करते थक गए हैं, तो आपको वहाँ पर किसी की मदद ले लेनी चाहिए। मदद लेने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा काम करेंगे तो आपको कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। स्ट्रेस ज़्यादा से ज़्यादा आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है, क्योंकि स्ट्रेस से भी हेल्थ इश्यूज आपके नए से नए क्रिएट हो सकते हैं। ओके, सो आई होप कैप्रिकॉर्न पीपल आपको ये जनरल एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस मंथ में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की होंगी। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। अप्रैल का महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है कैप्रिकॉर्न पीपल। तो पहला कार्ड है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है।
द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्प्रेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ कप्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द मैजिशियन का कार्ड है। तो कैप्रिकॉर्न पीपल, सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट जोन में है। जब ये महीना स्टार्ट होगा तो आपको अपने रिलेशनशिप को लेकर किसी भी तरीके की कोई क्लैरिटी नहीं आने वाली है। आप बहुत ही ज़्यादा प्रोकास्टिनेशन की एनर्जीज में रहेंगे। एक अजीब सा डर आपको अंदर से तंग करेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पास ये ऑप्शन है कि आप इस रिश्ते को छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं और वो रास्ता आपको आपकी हैप्पीनेस की ओर ले ही जाएगा अल्टीमेटली, लेकिन आपको उस रास्ते पर चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए ये चीज़ आपको समझ नहीं आएगी। आपको इस रिश्ते में रहना है या नहीं रहना है ये चीज़ भी आपको समझ नहीं आएगी। बहुत ज़्यादा आप उधेड़-बुन में लगे रहेंगे। कम से कम 10 दिन अप्रैल के इसी तरीके से निकलने वाले हैं। लेकिन आपकी लव लाइफ में इस महीने में एक बहुत शार्प ट्रांसफॉर्मेशन होती हुई नजर आ रही है। आपके पार्टनर इस महीने में आपको कांटेक्ट करने वाले हैं और वो ऑल ऑफ द सडन होगा। आप उस टाइम पर बिल्कुल भी ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि आपके पार्टनर आपको इस मोमेंट पर कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे। आपके पार्टनर के कॉल या मैसेज से आप थोड़ा सा परेशान भी हो जाएंगे, क्योंकि आपको आपके पार्टनर की इंटेंशन पर कहीं ना कहीं शक रहने वाला है। क्योंकि आपके पार्टनर आपसे माफ़ी तो मांगेंगे ही, साथ ही साथ वो जल्द से जल्द आपको कमिटमेंट की एनर्जीज की ओर लेकर जाने की कोशिश करेंगे। आपके पार्टनर अपने दिल की बात आपसे कहने वाले हैं। ये आपका अल्टीमेट ड्रीम है कि आपके पार्टनर आपके पास वापस आए, अपने दिल की बात आपसे कहें। इस मंथ में ये सारी एनर्जीज यहाँ पर चैनलाइज होती हुई नजर आ रही हैं। बट जैसे कि आज इस मंथ में आप अपने बेसिक नेचर में रहने वाले हैं, तो आप बहुत ज़्यादा शक्की स्वभाव के कहीं ना कहीं हो जाएंगे। आप बहुत प्रैक्टिकल तरीके से इस चीज़ को हैंडल करेंगे। ये चीज़ बहुत अच्छी है। आपके पार्टनर अगर आपको कमिटमेंट दे रहे हैं तो उनसे पहले ये चीज़ पूछिए कि जिन कारणों से वो आपसे दूर हुए थे, क्या वो कारण उनके जीवन में अभी भी हैं या वो चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। ठीक है, आप बहुत ही प्रैक्टिकली अपने पार्टनर को हैंडल करने वाले हैं। बहुत अच्छी चीज़ है। इस मंथ में आपके पार्टनर से आप जितना टाइम लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। आपके पार्टनर का ये जो इमोशनल आपके लिए एक प्रपोजल आ रहा है ये बिल्कुल सही है। आपके पार्टनर किसी भी ऐसी इंटेंशन से आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं कि वो आपको हर्ट करेंगे या फिर वो आपसे किसी तरीके का झूठ बोलेंगे। कईयों के केस में ऐसा होगा कि जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके लाइफ में थी वो खत्म हो गई होगी। कईयों के केस में ऐसा भी होगा कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही होगी। तो आप अगर सेटिस्फाइड अपने पार्टनर की बातों से होते हैं या उनकी लाइफ में जो कुछ चल रहा है उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है तो आप अपने पार्टनर का ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन आपके पार्टनर की नीयत में कोई खोट नहीं है, वो चीज़ नजर आ रही है। इस महीने में आपको ईश्वर पर विश्वास होने लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपने जितनी भी प्रार्थनाएं आज तक की हैं उन सब का रिजल्ट आज आपको मिल गया है। ठीक है, आप अबंडेंस की एनर्जीज की ओर बढ़ते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपका ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा ग्रो करेगा। आप अपना वक्त लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये है एनर्जीज आपके लिए। आई होप आपको ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। अब हम उनके बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में है। जब स्टार्टिंग इस मंथ की होगी तब आप थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप को लेकर कंफ्यूज्ड होंगे, क्योंकि आप अपने पार्टनर से ना कुछ इमोशनल सेटिस्फेक्शन चाह रहे हैं। वो इमोशनल सेटिस्फेक्शन आपको आपके पार्टनर से इतने टाइम से मिल नहीं रही है। आप अपनी तरफ से तो पूरा एफर्ट लगाते हैं, लेकिन सामने से आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया है। लेकिन 10th ऑफ अप्रैल के बाद आपकी लव लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। आपके पार्टनर आपके साथ ना इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, जैसा आप चाह रहे थे कि आपके पार्टनर आपको इमोशनली समझें, आपके पार्टनर आपकी बातों के ऊपर फोकस करे, वो आपकी बातों को गंभीरता से लें। वो सारी चीज़ें स्टार्ट होंगी। ठीक है, इस महीने में आपके पार्टनर आपसे इमोशनल साइड आपकी चाह रहे होंगे, लेकिन इस महीने में आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहने वाले हैं। अपने रिलेशनशिप में बैलेंस आप खुद एक्वायर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने रिलेशनशिप के मैजिशियन खुद हैं। आप जिस तरह से अपने रिलेशनशिप को इस मंथ में चैनलाइज करना चाहते हैं आप चैनलाइज कर सकते हैं। बहुत बड़ा बदलाव आपके पार्टनर के नेचर में आ रहा है जो कि बहुत ज़रूरी है। जब आप खुद इमोशनल थे, जब आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपके पार्टनर आपके लिए खड़े हों,
तब आपके पार्टनर आपको इस तरह से ट्रीट कर रहे थे कि आप तो उनके लिए हमेशा अवेलेबल ही हैं। इस मंथ में जो आपके वो प्रैक्टिकल नेचर वाला जो बदलाव जो आप अपने बेसिक नेचर में आने वाले हैं ना, उससे कुछ फियर की एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर डेवलप होगी। आपके पार्टनर को आपको खोने का डर सताएगा, ये एनर्जीज नजर आ रही हैं। और अगर आपके पार्टनर घर की किसी थर्ड पार्टी के बहकावे में हमेशा आ जाते हैं, तो आपके पार्टनर उस घर की थर्ड पार्टी को इस मंथ में साइडलाइन करने वाले हैं। ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आप मैरिड हैं और आप कंसीव करना चाह रहे हैं, बहुत टाइम से आप कोशिश कर रहे हैं, तो इस मंथ में आप कंसीव कर पाएंगे। ठीक है। और जिनकी डिलीवरी होने वाली है, इस मंथ में एक सेफ डिलीवरी होगी और विदाउट सर्जरी होगी। इस तरह की एनर्जीज भी यहाँ पर नजर आ रही हैं। ठीक है। आप अपने पार्टनर के साथ जो अपनी कम्युनिकेशन है ना, उसे जितना ज़्यादा क्लियर रखेंगे, आपके रिश्ते के लिए उतना ही बेहतर होगा। अगर आप प्रैक्टिकल भी हो रहे हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, वो भी अपने पार्टनर से क्लियरली कहिएगा। आपके पार्टनर आपकी बात को ज़रूर सुनेंगे। ठीक है। तो ये आपके लिए एनर्जीज हैं। आई होप आपको भी ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। अब हम उनकी बात करते हैं जो लोग सिंगल हैं। कैप्रिकॉर्न पीपल, जो लोग सिंगल हैं, इस मंथ में आपके लिए कोई रिश्ता आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। ये रिश्ता या तो आपके ननिहाल वाली साइड से होगा, आपके जो नानके हैं उनकी साइड से होगा, या फिर आपके घर में कोई ऐसी फीमेल है जो आपकी मदर को जानती हैं। ठीक है। उनके थ्रू आपके लिए एक रिश्ता आने वाला है। उस पर्सन के साथ जब आप बात करेंगे ना, तो आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे। आपको ऐसा फील होगा कि आप इस पर्सन को बहुत पहले से जानते हैं। नो डाउट ये अरेंज मैरिज के फॉर्म में आपके लिए एक रिश्ता आने वाला है, लेकिन आप अपनी तरफ से इस रिश्ते में वक्त लेने वाले हैं। आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा बातचीत करेंगे। ठीक है। और आपको बहुत स्ट्रॉन्ग एक रिलेशनशिप इस पर्सन से फील होगा। आपकी लाइफ के अंदर ये बहुत बड़ा बदलाव है। इस पर्सन को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट जरूर कीजिएगा। देखिए, ये जो पर्सन है ना, इनके जो ज़ोडिक साइंस यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं, है तो ये वाटर साइन। ठीक है। बट आई वुड रियली सजेस्ट यू कि अगर स्कॉर्पियो है, तो एक बार ना उनके बेसिक नेचर को थोड़ा सा चेक करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी कैंसर और पाइसेस अगर हैं, तो आप उनके ऊपर डेफिनेटली यकीन कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी क्लियर हो गई होंगी। कैप्रिकॉर्न सिंगल पीपल, तो आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी करियर की एनर्जीज किस तरह की होंगी, ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का होगा, आइए जानते हैं कैप्रिकॉर्न पीपल। तो पहला कार्ड है यहाँ पर ईगो का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज एस ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज 8 ऑफ फायर का कार्ड है। द लवर्स का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड है। कैप्रिकॉर्न पीपल, अगर आपके करियर की बात करें, तो आपके करियर में मुझे कुछ चुनौती भरा नहीं नजर आ रहा है, बल्कि आप अपने काम को लेकर ज़्यादा कॉन्फिडेंट एनर्जीज में रहने वाले हैं। आपको सफलता मिलेगी आपके फाइनेंसेस में, आपके करियर में। इस महीने में हो सकता है कि आपको किसी से आपके करियर के रिगार्ड में कुछ गाइडेंस भी मिले। ठीक है। आप किसी नए पर्सन के संपर्क में आ सकते हैं, जो पर्सन आपको आपके करियर के लिए बहुत अच्छी गाइडेंस देगा, और उस पर्सन की गाइडेंस को अगर आप फॉलो करेंगे, तो आपका जो करियर है वो और ज़्यादा बूस्ट होगा। इस महीने में अपने करियर को लेकर आप एक दोराहे की स्टेज पर भी आकर खड़े हो जाएंगे। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि अगर आप जॉब करते हैं, तो आपके पास बिजनेस का ऑप्शन होगा। अब आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है, ये चीज आपको अपने दिल की आवाज से पता लगेगी। अपने दिल की आवाज को सुनिएगा। आपका दिल जिस चीज के लिए कहेगा, आप उस चीज को ऑप्ट कीजिएगा। ठीक है। इस महीने में आपको दूसरों पर अपने करियर को लेकर बिल्कुल भी विश्वास नहीं रहने वाला है। आप किसी के साथ भी अपने फाइनेंसेस को, अपने करियर की लाइफ को शेयर नहीं करने वाले हैं। आपका मन ही नहीं करेगा किसी से इस बारे में बात करने का। आप अपने काम से इमोशनली बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड फील करेंगे। आपको ऐसा फील होगा कि ईश्वर ने आपको एक बहुत बुरा डाउनफॉल पास्ट में दिखाया था आपके करियर में। ठीक है। वो चीज़ें अब धीरे धीरे हील हो रही हैं, ऐसा आपको फील होगा। इस महीने में आप अपने करियर के रिगार्ड में
बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड रहेंगे, खुद के बारे में सोचेंगे, अपने फैमिली के बारे में सोचेंगे, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे। इस तरह का आपका माइंडसेट होगा। और आपको आपके करियर के रिगार्ड में जो भी फैसले बनाने हैं ना, अकेले में बैठकर आपको फैसले बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको बहुत स्ट्रांग गाइडेंस देने वाली है। अगर आपने जब अपना लो टाइम देखा था, तब आपको आपके करियर के रिगार्ड में किसी ने कोई टॉन्ट किया था या फिर आपको नीचा दिखाने की कोशिश की थी, और वो पर्सन आपसे हेल्प मांगने इस टाइम पर आपके पास आता है, तो उस पर्सन को नीचा दिखाने की कोशिश मत कीजिएगा। आपको अपना कर्मा खराब नहीं करना है। उस पर्सन ने अपना कर्मा खराब किया तो उसकी ये स्टेट हो गई है कि उसे आज आपसे हेल्प मांगने की ज़रूरत है। आप अगर अपना कर्मा खराब करेंगे तो इसमें फ्यूचर में आपको भी उस कर्मों का भुगतान करना पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और गाइडेंस निरंतर अपने करियर के रिगार्ड में फॉलो करते रहिएगा, जहां मर्जी से आपको गाइडेंस मिले। अगर आपको ये बार बार नजर आ रहा है कि करियर में कुछ चेंज करने की जरूरत है और इस चीज के रिगार्ड में आपको आसपास के साइन सिम्टम्स मिलते हैं, तो चेंज कीजिएगा, ठीक है। ओवरऑल काफी स्टेबल एनर्जीज हैं और आप भी काम करते हुए खुश रहने वाले हैं। ओके, सो आई होप कैप्रिकॉर्न पीपल, आपको आपकी करियर की एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। आइए जानते हैं ये महीना आपके हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपके हेल्थ की एनर्जीज किस तरह की होंगी, ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का होगा। तो पहला कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, देन इज 8 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द चैरियट का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इस महीने की जब शुरुआत होगी, आपको अपनी हेल्थ को लेकर एक अजीब सी टेंशन महसूस होगी, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी हेल्थ का कंट्रोल ना आपके हाथ में आ ही नहीं पा रहा है, लेकिन ये स्टार्टिंग के ही कुछ दिन होने वाले हैं। आपने जो जो चेंजेस अभी तक अपने लाइफस्टाइल में किए हैं उन्हें कंटिन्यू रखिएगा। आपको अपनी हेल्थ के रिगार्ड में अगर ऐसा लगता है कि नहीं समझ आ रहा है कि क्या करने की ज़रूरत है, तो किसी मेडिकल पर्सन से आप एडवाइस ले सकते हैं, किसी प्रैक्टिशनर से आप एडवाइस ले सकते हैं, डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है, डाइटिशियन को कंसल्ट कर सकते हैं, किसी से गाइडेंस लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। आपकी हेल्थ में ना इस महीने में बहुत जल्दी 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 इंप्रूवमेंट होने वाली है, ठीक है। और उस चीज़ को आप बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे। हेल्थ के रिगार्ड में कोई भी खास इश्यूज होते हुए मुझे यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। इवन अगर आप अपने काम में भी ज़्यादा व्यस्त रहेंगे ना, तो जस्ट जो स्ट्रेस होगा उससे थोड़ा बहुत इफेक्ट आएगा। उतना ज़्यादा हेल्थ में कोई डिटेरियोरेशन की एनर्जीज यहाँ पर नज़र नहीं आ रही हैं। सो आई होप आपको आपकी हेल्थ की एनर्जीज भी क्लियर हो गई होगी। आइए जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज बैलेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देन इज 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज किंग ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द एम्परर का कार्ड है। कैप्रिकॉर्न पीपल, इस महीने में काफी ऑप्शंस होने वाले हैं आपके पास कि जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपने डिसीजंस को बड़े सोच समझ के आपको बनाना, दिल से डिसीजंस नहीं बनाने हैं इन्वेस्टमेंट के रिगार्ड में। आप इन्वेस्ट इस मंथ में कहीं पर भी कर सकते हैं अपनी इंट्यूशन की आवाज को सुनकर। इस मंथ में इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली करनी है, ये चीज आपकी लाइफ को बहुत अच्छे बैलेंस में लेकर आएगी। घर का कोई पर्सन आपको गाइडेंस देगा कि आपको कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, उस पर्सन की गाइडेंस को सुनिएगा, आप बिल्कुल सही जगह पर इन्वेस्ट कर पाएंगे। आपको इन्वेस्टमेंट से इमोशनल कंटेंटमेंट भी मिलने वाली है, ठीक है। और अगर आप किसी कर्जे में डूबे हुए हैं, इस इन्वेस्टमेंट से उस कर्जे से भी आप बाहर निकल जाएंगे। इस महीने में की गई इन्वेस्टमेंट आपकी लाइफ का कंट्रोल आपको दिलाती है वापस। प्रैक्टिकल होकर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। इस मंथ में जहां पर भी आप इन्वेस्ट करेंगे वहां पर अच्छा खासा अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं यहाँ बात करूँ घर लेने की या फ्लैट लेने की या फिर कोई शॉप या गैराज लेने की, तो इस मंथ में मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आपको कोई कॉमर्शियल लैंड लेना चाहिए। आप घर ले सकते हैं, आप बना बनाया घर ले सकते हैं, फ्लैट ले सकते हैं, कोई ज़मीन लेकर रखना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं, लेकिन आपको कोई कॉमर्शियल लैंड इस मंथ में नहीं लेना चाहिए।
ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना उन लोगों के लिए किस तरह का है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं। आइए जानते हैं जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, ये मंथ आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर 4 ऑफ फायर का कार्ड है। नेक्स्ट इज बैलेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द वर्ल्ड का कार्ड है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, इस मंथ में आप अपनी लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखेंगे। आपने जिस चीज के लिए बहुत ज्यादा तैयारी की है, हो सकता है आपने कुछ एग्जाम्स भी इस रिगार्ड में दिए हों, वो क्लियर ना हुए हों, वो एग्जाम आपका इस मंथ में क्लियर हो सकता है। बैलेंस रहकर आपको पढ़ाई करने की जरूरत है। इस मंथ में आपने अपनी पढ़ाई के रिगार्ड में जो भी सपने देखे हैं, चाहे जितना मर्जी आपका टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वो इस मंथ में मुझे क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। इस मंथ में आपको अपनी क्रिएटिविटी से पढ़ाई करनी है। घर का कोई पर्सन आपको गाइडेंस देगा आपकी पढ़ाई के रिगार्ड में, उस पर्सन की गाइडेंस को सुनिएगा और मन लगाकर आपको पढ़ाई करनी है। आपको ये इस तरह से पढ़ाई नहीं करनी है कि आपको ये एग्जाम क्रैक करना है तो पढ़ाई करनी है, नहीं। पढ़ाई आप इस तरह से कीजिएगा कि आपको इमोशनल कंटेंटमेंट मिले। ठीक है, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप प्रैक्टिकल तरीके से हर एक चीज को आप लाइन अप करके, अपने सिलेबस को आप डिवाइड करके, या जिस मर्जी तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके उस तरह से आपको पढ़ाई करनी है। अपने पढ़ाई के तरीके में थोड़ा सा बदलाव लेकर आइए। जिस तरह से आप पहले से पढ़ते आए हैं उस तरीके में अब बदलाव की डेफिनेटली ज़रूरत है। आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अगर आप कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जहाँ पर डायरेक्टली आपकी जॉब लग सकती है, या फिर आपका प्रमोशनल एग्जाम है, वो भी इस महीने में क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी आप कर रहे हैं, वो एग्जाम भी इस महीने में क्लियर डेफिनेटली होगा। सो ऑल द बेस्ट। आई होप आपको भी ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन। आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। तो पहला कार्ड है यहाँ पर श्री कृष्णा का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज लेडी नाडा का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज द डिवाइन डायरेक्टर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज एक्सपीरियंसिंग ग्रेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज वॉइस ऑफ ट्रुथ का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर अवेकनिंग प्रेजेंस का कार्ड है। देखिए, इस मंथ में आपको पूरा मंथ श्री कृष्ण जी की आराधना करनी है। आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस श्री कृष्ण जी से मिलेगी। आपकी जो कमिटमेंट है वो टेस्ट होती आई है, ठीक है, लेकिन इस मंथ में श्री कृष्ण जी आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देने वाले हैं। तो आपको रोज श्री कृष्ण जी के मूल मंत्रों का जाप करना है। एंड वन मोर थिंग, आप जहाँ पर भी अटक जाएं वहां पर सारथी बनकर श्री कृष्ण जी आपको गाइडेंस जरूर देंगे। तो उनका ध्यान आपको रोज करना है। थर्सडे के दिन पर आपको श्री कृष्ण जी के मूल मंत्रों का जाप करते हुए उनके फोटो पर आप पीले रंग का टीका लगाइए। सेम टीका आपको अपने भी लगाना है। आप पीले रंग के वस्त्र धारण कीजिए और पीले रंग की चीजों का दान कीजिए थर्सडे के दिन पर, जैसे कि चने की दाल का दान कर सकते हैं, आप केले का दान कर सकते हैं, आप बादाम की गिरी का दान कर सकते हैं। 1 गिरी, 3 गिरी, 5 गिरी, 7 गिरी, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग आप दान कर सकते हैं। एंड आपको केले का सेवन उस दिन पर नहीं करना है। ओके, यहाँ पर लेडी नाडा का कार्ड है। इस मंथ में अपने आप को एक्सेप्टेंस की एनर्जीज में रखिएगा। आप जब तक चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक वो जो डिवाइन
आपको ब्लेसिंग्स मिलनी है वो आप तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसलिए अपने हार्ट चक्रा पर आपको मेडिटेट करना है। इस मंथ में गिव एंड रिसीव बैलेंस में होने वाला है नेचर के साथ। ओके, यहाँ पर द डिवाइन डायरेक्टर का कार्ड है। इस महीने में आपको ईश्वर के साथ अपने कनेक्शन को बहुत गहरा करना है, क्योंकि आपकी लाइफ के अंदर जो भी चेंजेस आने वाले हैं वो ईश्वर की इंटरवेंशन से आएंगे और अनएक्सपेक्टेडली आएंगे। ठीक है, ईश्वर आपको खुद आपकी खुशियों की ओर लेकर जाएंगे। तो इसलिए ईश्वर से अपने कनेक्शन को गहरा कीजिए, रोज मेडिटेशन कीजिए एंड आप उन लोगों की मदद जरूर कीजिए जो लोग आपसे मदद मांगने आते हैं। जो कुछ भी ईश्वर ने अभी तक आपको दिया है वो चीजें उन लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए। दूसरों के लिए आप इंस्पिरेशन बनेंगे तो आपकी लाइफ की जो भी छोटी मोटी परेशानियां हैं वो ठीक हो जाएंगी। इस महीने में आपको सच का साथ देना है, आपको स्ट्रांगली स्टैंड लेना है हर एक चीज पर। अपने पर्पस के ऊपर फोकस कीजिएगा। इस चीज के बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। ठीक है, लोग आपको लेकर क्या पॉइंट ऑफ व्यू बनाएंगे। जो लोग सच्चाई का साथ देते हैं उनके साथ कभी खुद गलत नहीं होता है, इस बात को दिमाग में लेकर चलेगा। और यहाँ पर अवेकनिंग प्रेजेंस का कार्ड है। यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, प्यार मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से। इस मंथ में हर फ्राइडे के दिन पर आपको बेबी पिंक कलर के या फिर वाइट कलर के या ऑफ वाइट कलर के कपड़े डालने हैं और इत्र या परफ्यूम लगाना नहीं भूलना है। ओके, सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आइए जानते हैं इस मंथ में डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है स्टेपिंग इनटू पावर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है पैशन एंड प्लेजर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज वंडरस यूनिवर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फाइंडिंग सेंचुरी का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर रीचिंग योर डेस्टिनेशन का कार्ड है। डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर अपने जीवन में आगे बढ़ना है। आपने जो कुछ अभी तक सीखा है, अपने एक्सपीरियंस से जो कुछ सीखा है उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी है। कोई भी ऐसी चुनौती नहीं है जिसे आप पार नहीं कर सकते हैं। अपनी लाइफ में निरंतर आगे बढ़ते रहिए, आप कमजोर नहीं हैं। बहुत जल्द आप अपनी लाइफ के अंदर एक अलग सा पैशन एक्सपीरियंस करेंगे, आपको जिंदगी जीने का मजा आएगा। ये ब्लेसिंग है डिवाइन की तरफ से आपके लिए। आपकी लाइफ की ऑलमोस्ट सभी टेंशन्स खत्म होने वाली हैं। इस मंथ में एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो कहीं पर भी आपको ऐसा लगे कि आप फंस गए हैं या अब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो एंजल से आप मदद ले सकते हैं। इस महीने में आपके लिए स्पिरिचुअल सोर्स ओपन हो रहा है। अगर आप ऑलरेडी स्पिरिचुअली एक्टिव हैं तो आपकी स्पिरिचुअल असेंशन इस महीने में होगी। ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए। बहुत जल्द आपके लाइफ के अंदर सब कुछ बैलेंस में आने वाला है। इमोशंस और एक्शंस के बीच में एक बैलेंस एस्टैब्लिश होगा और इस ब्यूटी को आप इंजॉय करेंगे। अभी तक चुनौतियों ने आपको बहुत ज़्यादा मेच्योर बना दिया है। अब वक्त आ गया है ज़िंदगी को खुलकर जीने का। तो ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए। इस महीने में आप वहां पहुंच जाएंगे जहां ईश्वर आपको पहुंचाना चाहते हैं। जो आपके सपने हैं वो धीरे धीरे इसी मंथ में पूरे होने शुरू हो जाएंगे। ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए। सो आई होप कैप्रिकॉर्न पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।